नमस्ते। आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बनना है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो बहुत सारे हैं, पर अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा नाम देवांशु बिष्ट है और मैं एक विजुअल डिज़ाइनर हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 4 साल से हूँ। तो आप लोग जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, उनके लिए मेरे पास ढेर सारी एडवाइसेस हैं जिससे आपको अपने करियर में आसानी होगी आगे बढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। मतलब मान लो आप एक डिज़ाइन बना रहे हो और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको वो डिज़ाइन परफेक्ट चाहिए, तो आप हमेशा उसी ख्याल में रहोगे कि इसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए। उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ कमी लगेगी और वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा डिज़ाइन। तो ऐसा डिज़ाइन जो कभी ख़त्म ही ना हो और परफेक्ट हो, उससे बढ़िया तो है ऐसा डिज़ाइन जो एक अच्छा डिज़ाइन हो बट वो पूरा हो चुका हो। डिज़ाइन इज़ सब्जेक्टिव। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है डिज़ाइन को लेके। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपका एक डिज़ाइन सबको अच्छा लगे। जो मैटर करता है वो ये है कि ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगना चाहिए और आपके क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। डिज़ाइन को जो पर्पज़ है वो पूरा होना चाहिए। लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके डिज़ाइन को क्रिटिसाइज़ करेंगे, कहीं ना कहीं आपको अंदर भी लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा है, बट इफ़ योर डिज़ाइन गेट्स द वर्क डन देन इट्स गुड। हमेशा याद रखना, क्लाइंट्स जो हैं वो हमेशा एक ऐसे डिज़ाइनर को प्रेफर करेंगे जो वो डिज़ाइंस बनाता है जो अच्छे होते हैं और फिनिश्ड होते हैं, यानी कि जो बन जाते हैं जल्दी और अच्छे दिखते हैं, ना कि वो डिज़ाइंस जो परफेक्ट होते हैं पर अधूरे होते हैं। अगर आप एक ऐसे डिज़ाइनर हो जो हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छे डिज़ाइन बनाता है, तो क्लाइंट हमेशा आपको चूज़ करेगा उस आदमी के मुकाबले जो ऐसे डिज़ाइन बनाता है जो कभी पूरे नहीं हुए पर परफेक्ट हैं। कभी वो एक अच्छा बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन बना देता है और कभी उससे डिज़ाइन बन ही नहीं रहा है। उससे बेटर है वो एक ऐसे इंसान और ऐसे डिज़ाइनर को चूज़ करे जो डिसेंट डिज़ाइन बनाता है बट रोज़ हर टाइम अच्छा क्वालिटी डिज़ाइन देता है, ना कि परफेक्ट डिज़ाइन। जितना टाइम तुम अपने आप को एक डिज़ाइन या प्रोजेक्ट बनाने में दोगे, उतना ही टाइम तुम्हें लगेगा। जैसे कि अगर तुम अपने आप को एक डिज़ाइन बनाने में 1 हफ़्ता देते हो, तो तुम 1 हफ़्ते तक शायद उसको खींचते रहोगे। अगर तुम अपने आप को 3 दिन देते हो, तो तुम 3 दिन तक खींचते रहोगे उसको। और अगर तुम अपने आप को 3 घंटे देते हो, तो शायद तुम ट्राई करोगे कि तुम 3 घंटे के अंदर अंदर वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। रेपिटेशन लीड्स टू बेटर वर्क। कंसिस्टेंटली अगर तुम डिज़ाइन बनाते रहो तो तुम उसमें बेटर होंगे, रादर देन तुम किसी एक ही डिज़ाइन को परफेक्ट करते रहोगे। उससे तुम्हारी स्किल्स नहीं बढ़ने वाली। तुम्हें अलग अलग डिज़ाइन पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब एक एग्जाम्पल ही ले लो। 2 ग्रुप्स लिए। ग्रुप ए को कहा कि तुम्हें 1 महीने में एक परफेक्ट पॉट बनाना है और ग्रुप बी को कहा कि तुम्हें हर रोज़ सिर्फ 10 पॉट बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ ग्रुप बी के सबसे अच्छे पॉट से, क्योंकि उन्होंने स्क्रैच से पॉट बनाए रोज़, वो भी 10, यानी कि रिपीटिशंस। अगर वो एक ही पॉट पे काम कर रहे होते तो वो बेस्ट पॉट्स नहीं बना पाते। इसलिए रिपीटिशंस, नए डिज़ाइन बनाते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। अलग अलग रिसोर्सेज से एलिमेंट्स उठाओ, अलग अलग इंस्पिरेशंस लो, अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करो। उससे तुम्हारा पर्सपेक्टिव डिज़ाइन को लेके बहुत बढ़ेगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव से तुम डिज़ाइन को देखने लगोगे और तुम्हारे जो डिज़ाइंस होंगे उनमें तुम एक अपना स्टाइल भी ला सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे डिज़ाइंस अच्छे नहीं बन रहे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार डिज़ाइंस बनाता हूँ और मेरे डिज़ाइंस अच्छे नहीं हैं, ये वो। पर अगर मैं अपने 2 साल पुराने डिज़ाइंस देखता हूँ, 3 साल पुराने डिज़ाइंस देखता हूँ, जब मैंने शुरुआत ही करी थी अपने ग्राफिक डिज़ाइन के करियर में, तो मुझे आज के डिज़ाइंस और वो डिज़ाइन देख के ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि लाइफ में आप रुक गए हो, तो अपने आप को 2-3 साल पीछे देखना कि आप वहाँ कहाँ थे और आज कहाँ पे हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। अ क्लोज माउथ डजंट गेट फेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना मुँह हमेशा बंद रखोगे तो आप खाओगे कैसे। कहने का मतलब ये है कि आपको बयां करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको चाहिए क्या लाइफ में। या कभी भी ऐसा नहीं होने वाला
कि दुनिया आप बैठे रहोगे और दुनिया बोलेगी कि इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसको कुछ करने के लिए एक नया रास्ता दिखाते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। आपको जो चाहिए वो आपको मांगना पड़ेगा। अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो आपको एचआर के पास जाके बोलना पड़ेगा, अपने ओनर को, अपने क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे इतना चाहिए, मैं इतना डिज़र्व करता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला कि उन्हें खुद से सपना आएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी सैलरी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी कॉस्ट कटिंग देखनी होती है, उनको भी अपना प्रॉफिट्स देखना होता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आपकी सैलरी या आपको थोड़ा कम ही दें, अंडर पे करें। मोस्टली कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपको अच्छा पे करें, बट ऐसे क्लाइंट्स बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि आपको जो चाहिए वो आपको मांगना है, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, हम क्या बनाएं, हम क्या दिखाएं, हमें क्लाइंट कैसे मिले। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि क्लाइंट काम तभी देता है जब उसे आप पे भरोसा हो। भरोसा कैसे होता है? जब वो आपका काम देखे। आपके पास रियल वर्ल्ड काम दिखाने के लिए नहीं है तो क्या करें? ऐसे में आप पैशन प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, डमी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिससे आप क्लाइंट्स को दिखा के ये दिखा सको कि आप उस काम करने के लायक हो। उससे भी बेटर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ऐसे लोगों को पकड़े जिन्हें सच में डिज़ाइन की ज़रूरत है, भले ही वो आपको पे ना करे। वैसे भी पैशन प्रोजेक्ट्स में तो आपको कोई पे नहीं कर रहा होता, आप उसे खुद से बना रहे होते हो। तो ऐसे लोगों को उठाओ, ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे लोगों की मदद करो बिना किसी स्वार्थ के कि आप उनके लिए डिज़ाइन बना रहे हो, आप उनके लिए ब्रांडिंग कर रहे हो, और वो काम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक में आप सच में किसी की मदद कर रहे हो अपने डिज़ाइन के थ्रू, और दूसरा आपका पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है, वो भी रियल वर्ल्ड के लिए। मेक जेन्युइन कनेक्शंस विद पीपल। आपको हमेशा दुनिया को ऐसे नहीं देखना है कि मैं इसके लिए ये करूँगा तो बदले में मुझे ये मिलेगा, मैं इसके लिए वो करूँगा तो शायद ये मेरे लिए ये कर दे। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है दुनिया को देखने का। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर और एक अच्छे इंसान दोनों हो, चांसेस ज़्यादा हैं आपके साथ कोई भी काम करना चाहे उस पर्सन के कंपैरिजन में जो एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर है बट एक टेरिबल इंसान है। उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता, उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, वो सबके साथ रूड है, वो किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसे इंसान के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको एक ऐसा इंसान मिले जिसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हों पर वो बहुत ही रूड है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, तो क्या आप उसके साथ काम करना चाहेंगे? और अगर ये सोचे कि वो इंसान आप हो तो क्या कोई आपके साथ काम करना चाहेगा? नहीं ना। इसलिए एक अच्छा इंसान बनना अच्छा डिज़ाइनर बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ। परफेक्शनिज्म, इनसिक्योरिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तीनों चीज़ें हमें रोकती हैं। आपके लिए इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है या ये तीनों भी हो सकती है, बट हमेशा एक बात याद रखना कि ये तीनों चीज़ें रिग्रेट से बेटर नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे डिज़ाइन जब परफेक्ट हो जाएंगे तब मैं उन्हें बनाऊंगा या मैं तब उन्हें पोस्ट करूंगा। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो कि शायद मेरे डिज़ाइंस उतने अच्छे नहीं हैं, शायद मेरे डिज़ाइंस किसी को पसंद ना आए, या फिर आप सोचते हो छोड़ो यार, इसे कल बनाऊंगा, इसे बाद में देखते हैं, अभी मैं ज़रा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो ये सब करके आप शायद अपने मन को, अपने आप को ऐसा बहला दो कि कल में हम कर लेंगे, ऐसे टाल दोगे इसे। बट जब कल आएगा और आपको ये पछतावा होगा कि मेरे को पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, तो वो जो रिग्रेट होगा ना आपको, उस रिग्रेट का आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उससे बेटर है कि इन तीनों चीज़ों पे काम करो, अपने आप से ये परफेक्शनिज्म का कीड़ा हटाओ, अपने आप को इतना इनसिक्योर मत समझो, और तीसरा प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो। बोलना तो बहुत आसान है बट करना मुश्किल है। एक और चीज़ जो मैंने सीखी है राजीव मेहता सर की वीडियो देख, वो ये है कि आपको अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक करना चाहिए कि आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर या फिर तारीफ़ कि आपका डिज़ाइन इतना अच्छा बना है उससे आपके घर के बिल्स या राशन भरेंगे। जो आपके घर के बिल्स और राशन पे करेगा वो है आपका सैलरी, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी तारीफ़ हो रही है या कोई कह रहा है कि हम आपको एक्सपोजर दे देते हैं, आप बदले में हमारा काम कर दीजिए, ऐसे से आप सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर तो कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को, अपने अकाउंट को चेक करते रहिए कि मेरे पास पिछले महीने मैंने जितना कमाया था उससे ज़्यादा पैसा आया, मैंने उससे ज़्यादा मेहनत करी, मैंने उससे ज़्यादा कमाया,
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इट कैन बी 1% 2%, पर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अक्सर तुमने सुना होगा ओनर्स को या क्लाइंट्स को तुम्हें भाई, फैमिली जैसे शब्द यूज़ करते हुए तुम्हारे लिए। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, कोई तुम्हारा भाई नहीं है, कोई तुम्हारी फैमिली नहीं है। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो तब तक वो तुम्हें भाई और फैमिली बोलेंगे। जिस दिन उनका काम हो गया उस दिन वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। और ये बहुत ही सच्ची बात है। जितना जल्दी तुम इसे समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि जितना तुम खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करके अपनी मदद कर सकते हो, उतना तुम्हारे लिए कोई फैमिली नहीं कर सकता, कोई क्लाइंट नहीं कर सकता, कोई भाई नहीं कर सकता, कोई बहन नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा खुद पे काम करते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, सिर्फ डिज़ाइन फील्ड में नहीं, ओवरऑल लाइफ में। ग्रोथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एज अ पर्सन, ग्रोथ इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम एक जगह कंफर्टेबल हो गए, एक कंपनी में, एक पोजीशन में, तुम्हें लगेगा कि सही तो है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा जॉब है, अच्छी पोजीशन है, सब मेरे काम की तारीफ़ करते हैं, तो हो सकता है कि लाइफ ने आगे तुम्हारे लिए जो अच्छी चीज़ें महसूस करने के लिए रखी हों, तुम वो कभी ना कर पाओ, क्योंकि तुम एक जगह ही टिक चुके हो। इसलिए लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक महीने में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो। तुम्हें एक कंपनी में तो रहना है, पर एक टाइम आएगा जहाँ तुम्हें लगेगा कि शायद अब मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो कभी भी कंफर्टेबल मत होना। टेक नॉलेज फ्रॉम अदर्स इवन इफ़ इट मीन्स टू बूस्ट देयर ईगो। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब हम नए नए इस फील्ड में आते हैं और हम अपने से किसी सीनियर या ऐसे बंदे को देखते हैं जिसे हमसे ज़्यादा आता हो, बट उसमें थोड़ी सी ईगो रहता है, वो थोड़ा सा अकड़ में रहता है, तो आप भी अपने अकड़ में आ जाते हो कि मैं इससे क्यों सीखूं, ये कौन होता है, ये सिखाएगा मुझे। ऐसा कभी मत करना। हमेशा झुक के रहना है और जितना हो सके तुम्हें सामने वाले से जो सीख सकते हो वो सीखो, चाहे तुम्हें उसकी झूठी तारीफ़ भी क्यों ना करनी पड़े। झूठी तारीफ़ का मतलब ये नहीं है झूठी तारीफ़ करो और उसे पता चल जाए झूठी तारीफ़ कर रहे हो। तुम्हें इस तरीके से उसकी तारीफ़ करनी चाहिए या तारीफ़ करनी है जिससे उसे पता भी नहीं चले, उसे अच्छा लगे, और उसके जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितनी भी स्किल्स हैं जो उसने इम्प्रूव करी हैं ओवर द ईयर्स, वो तुम्हें बताएं, तुम्हें गाइड कर सकें। तो किसी को भी ऐसे नहीं समझना है कि ये क्या सिखाएगा मुझे, इसको क्या आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें मदद करेंगी एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने में, जो कि तुम्हारी करियर में भी तुम्हारे हेल्प करेगा बाकियों के कंपैरिजन में आगे बढ़ने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू। अगर आपको इनमें से कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड सिमिलर स्टोरी अगर आपके साथ भी हुई हो तो वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।